तो हमने इसको सोक कर दिया अच्छे से और अच्छे से वॉश भी कर लिया इसको। और आप इसमें ज़्यादा पानी डाल के रखिए, यानी कि पूरा ऊपर तक ना सोक करके इसको रखिए, क्योंकि चना जो है फूलता है तो इसलिए ज़्यादा पानी होना सही रहता है। तो इसको अब ढक के रख देंगे और मॉर्निंग में करेंगे इसको कुक। और यहाँ हमारे अखरोट भी हमने भिगो दिए हैं, क्योंकि ये भी सुबह हम लोग थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर लेते हैं, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो ये हमारे अखरोट हैं, ये हमारे चने हैं। चने हमने भिगो दिए हैं, बाकी अब सुबह का इंतज़ार, सुबह बनेगा जो भी कन्या पूजन का प्रसाद होता है वो। और अभी क्या है ना, दिल्ली में शाम के समय, सुबह के समय और शाम के समय ठीक मौसम है, लाइक हल्की हल्की हवा चलती है। अभी भी हवा चल रही है, तो खिड़कियाँ, मैंने ये तो खिड़की खुली रहती है तो अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है, तो अच्छा लगता है। मतलब पंखा फुल पे चला हो और खिड़की खुली हो, सो अच्छा लगता है। तो बस वही कर रखा है। एसी की अभी इतनी नीड नहीं लगती है, क्योंकि हवा ठीक ठाक चलती है तो सही लगता है रात में। तो हाँ, दिन में जब बहुत तेज़ धूप होती है दिल्ली में, तब लगता है कि आपको एसी की नीड है। अदरवाइज़ इट्स गुड, मतलब खिड़कियाँ खुली रहती हैं ना, इस तरह से पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। हाँ, चल रही है हमारी थोड़ा रिसर्च, पढ़ाई, क्योंकि वकीलों की ज़िंदगी में ना ये ख़त्म ही नहीं होता है कभी, काम और पढ़ाई। तो जैसा मैंने आपको बताया, वकीलों के जीवन में पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। या फिर आप ये कह लीजिए कि जितने लोग लॉ प्रोफेशन से होते हैं ना, लॉ बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ पढ़ाई, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। लॉ इज़ वन एरिया जो आपको कभी किताबों से दूर नहीं रहने देगा। मतलब हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे आपको कुछ केस स्टडी करेंगे आप, या रिसर्च करेंगे, या अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, या आप केस से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। तो एक जजेस की लाइफ, वकीलों की लाइफ के लिए पढ़ना इज़ मस्ट। एंड एक चीज़ मैं और रिकमेंड करूँगी उन लोगों को, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो वकालत करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, लॉ फील्ड में जाना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, जुडिशरी में जाना चाहता है, या कुछ भी चीज़ करना चाहता है। देखो, मुझे गर्मी भी लगने लगी है अब। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ फील्ड से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहता है, मैं आप लोगों को एक सलाह ज़रूर दूंगी कि आप इस फील्ड में तभी आइएगा जब आप ये मन बना लें। और अच्छा है अगर आप बहुत यंग हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके अंदर ना कैपेसिटी है टू रीड एंड टू गेन नॉलेज, इफ़ यू हैव दैट अर्ज ना कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है रिसर्च करना, इफ़ यू आर लाइक दैट, देन ऑफ कोर्स दिस प्रोफेशन इज़ फॉर यू। लेकिन अगर आप उनमें से है ना जो जिन्हें लगता है यार कितना पढ़ेगा कोई, या कितना हमें एक ही चीज़ को रिपीटेडली पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एक ही चीज़ रिपीटेडली बहुत बार पढ़नी पड़ती है, और जितनी बार आप पढ़ेंगे ना आपको एक नया लूप होल मिलेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। अब आप इसे ब्यूटी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट येस, इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ इट कि जितनी बार आप पढ़ते हैं इन चीज़ों को, उतनी बार कुछ नया देखने को मिलता है, उतना डेप्थ में आपका अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ता है। और यही एक चीज़ है जो अलग करती है अच्छे लॉयर्स को और ख़राब लॉयर्स को। या उनकी बात मैं करूं अगर, कि अगर आप रिसर्च में भी जाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छे रिसर्चर को या बुरे रिसर्चर, देखिए बुरा रिसर्चर तो खैर कुछ नहीं होता, पर एक अच्छा रिसर्चर वही होता है जो बार बार इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ सके। तो वो एक वो वाली चीज़ है, और लॉ ये चीज़ बहुत डिमांड करता है। तो yes, this profession demands a lot of study, research। और कभी आप ये मत समझिए कि ये कब ख़त्म होगा, ये इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, बट इट्स अ ब्यूटिफुल वन, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि इस प्रोफेशन में इतना कुछ सीखने को मिलता है कि पहली चीज़ तो अपनी कंट्री के बारे में, अपने लॉज के बारे में आपको इतना कुछ जानने को मिलता है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पहली चीज़।
तो इस चीज़ के मामले में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपने लॉज़ को पढ़ने में अगर आपको मज़ा आता है ना, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और पढ़ना आपको अच्छा लगता है, देन ऑफ कोर्स दिस प्रोफेशन इज़ फॉर यू। सो इसी नोट पे मैं अभी के लिए इस ब्लॉग को थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। और सुबह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने ब्लॉग को, क्योंकि मैं अपना काम कर लेती हूँ अब, और अब मैं आपसे मिलूँगी बाद में, मतलब इन द मॉर्निंग। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ आपको जाननी है, पूछनी है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग करती है चीज़ों को लेके, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत है, या आप स्टूडेंट बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, सो आई वुड ट्राई कि मैं कुछ चीज़ें इस तरह की लेके आऊँ एक सेपरेट चैनल पे, मतलब जिसमें मैं लॉ से रिलेटेड नॉलेज को शेयर कर सकूँ, उन सब्जेक्ट्स को शेयर कर सकूँ जो कि यूजी स्टूडेंट्स को या पीजी स्टूडेंट्स को नीड रहती है जानने की, नॉलेज अबाउट द जुडिशरी, हाउ वास्ट इट इज़, हाउ वन स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट, ठीक है, या फिर हाउ वन एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो इस तरह का कुछ अगर आप लोगों को मन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर तो आप पूछ सकते हैं, एंड अदरवाइज़ जल्दी ही मैं एक सेपरेट लीगल चैनल लेकर आऊँगी जिसमें कि सारी नॉलेज होगी। सो स्टे ट्यून्ड, आपको जल्दी सब कुछ जानने को मिलेगा। और अब मिलती हूँ मैं आपसे सुबह, तो बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय, यहीं से ब्लॉग कंटिन्यू होगा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, सो 7 AM इन द मॉर्निंग, और हम लोग बना रहे हैं चाय। हमारी यहाँ पे चाय रेडी हो रही है, बस हम लोग चाय पियेंगे, मतलब पापा, मम्मी और मैं, और उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन हमारे जो प्रसाद बनेगा, हलवा, पूरी, चने वगैरह सभी चीज़ों की, उसकी प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट। तो आई होप आप सभी की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी शुरू हुई होगी, और रामनवमी आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जब मैं सब बनाना स्टार्ट करूँगी, तब हम दोनों तो ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हमारी चाय बन के है रेडी, अभी पियेंगे चाय, और उसके बाद हम करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे प्रसाद बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर सनराइज़ इधर साइड से ही होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमने अपने चॉप कर लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ी किशमिश ली है हमने, चिरौंजी ली है, और थोड़े से लिए हैं सीड्स। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ किए थे। आप अपनी तरफ से कोई और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और हमारे छोले भी बन के हैं रेडी। इसमें मैंने कुछ 5 से 6 सीटियाँ लगाई थी, और उबालते समय एक बे लीफ, कड़ी जो तेज़ पत्ता होता है वो, और एक मोटी इलायची जो होती है, बड़ी इलायची, वो डाल दी थी। उससे फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, और आपके छोले बहुत टेस्टी बनेंगे। एंड ये रहा मेरा सूजी का पैकेट, और अब करेंगे हम अपनी सूजी को रोस्ट करना स्टार्ट। और मैंने पूरा ही पैकेट जो है रोस्ट करके रख लिया था, क्योंकि सारे का तो हलवा नहीं बना, पर जैसे कुछ रोस्ट होके जो बच जाता है ना लेफ़्ट ओवर, तो सूजी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसका आप उपमा या कुछ और बना सकते हैं, या कुछ भी जो चीज़ आपको बनानी हो या बाद में आपको हलवा बनाना हो तो उसमें भी यूज़ हो जाता है। तो एक साथ ही मैंने इसे कर लिया है रोस्ट। एंड आप देख सकते हैं सूजी जो है कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है सूजी ने, और ये नीचे लगने लग जाता है जब आपका बर्तन बिल्कुल गर्म हो जाएगा ना। सो रिकमेंडेड इट इज़ दैट आप जो सूजी है उसको चलाते रहें, चलाते चलाते ही इसको रोस्ट करें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल काली हो जाती है। तो आपको ब्राउनिश शेड तक ही इसे रोस्ट करना है, मतलब मुझे ब्राउन शेड पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा भूनती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आपको भूनना हो। एंड उसके बाद बहुत ही केयरफुली आप अपना जो कढ़ाई है उसको पकड़ें, क्योंकि बहुत गर्म होता है। जब आप रोस्ट करते हैं सूजी को तो बर्तन बहुत गर्म हो जाता है, तो बहुत केयरफुली आप हैंडल करें, और इस तरह से सूखे बड़े बर्तन में अपनी जो रोस्ट की हुई सूजी है उसको निकाल लें और अच्छे से फैला लें।
अब सेम बर्तन में मैंने घी लिया है और इस घी में मैं रोस्ट करूँगी अपने ड्राई फ्रूट्स को। और थोड़ा ज़्यादा घी भी हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिए, इसी में आप हलवा भी बनाएंगे तो वो उसमें कंज्यूम हो जाएगा। एंड ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते समय प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो गैस है वो लो फ्लेम पे रहे और ड्राई फ्रूट्स को आप चलाते हुए ही रोस्ट करें, नहीं तो ये जल जाएंगे और बहुत कड़वा टेस्ट देने लगेंगे। तो आपको चलाते चलाते ही इसको रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। अब ये जो स्टेज है इस पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे सबसे पहले और उसके बाद ऐसे करके हम इसे निकाल लेंगे। जब ड्राई फ्रूट्स पे ऐसा गोल्डन कलर आ जाता है तो आप एश्योर हो सकते हैं कि आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं क्रंची हो गए हैं अच्छे से और रोस्ट हो चुके हैं। अब हम अपना हलवा बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और इसी में ही थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हलवे की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और घी जो है हलवे में ज़्यादा लगता है, सूजी के हलवे में स्पेशली, क्योंकि सूजी जो है घी को पीती है। और प्रसाद का हलवा बन रहा था तो इसको अच्छे से हमने बनाया है। अब इसमें 1 कटोरी सूजी मैंने ले ली है और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, थोड़ा सा और 5 मिनट्स और मैं इसे भूनती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैं इसको 5 मिनट और घी में भूनती हूँ, क्योंकि मुझे वो टेक्सचर और घर में जितने लोग हैं उनको वो टेक्सचर वो टेस्ट अच्छा लगता है, जैसे कड़ा हुआ हलवा होता है वैसा। और आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो 5 मिनट और थोड़ा सा इसका कलर और डार्क हो जाएगा, तब तक इसको भूनेंगे घी में। अब जब तक हमने हलवा भूना है और 5 मिनट हो गए हैं तब तक एक बड़े पतीले में मैंने एक चीनी डाल के पानी गर्म करने रखा था और वो गर्म पानी, चाशनी नहीं बनानी है हमें, गर्म पानी इस हलवे में हम ऐड कर दिया है हमने। और अब इस पानी के साथ इस हलवे को मिक्स कर देंगे। एंड जब पानी सारा एब्ज़ॉर्ब कर लिया है हमारे हलवे ने, तो अब मैं इसमें 1.5 कप दूध डालूँगी, जो कि वार्म मिल्क है, गरम करके हमने रख लिया था। और ये दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से करेंगे मिक्स। और इससे जो हलवा है ना आपका, इससे एक-एक दाना एकदम अलग-अलग बनेगा, मतलब बहुत ही खिला हुआ हलवा बन के आता है। और बिल्कुल भी कितने भी आप घंटे इसको रख दीजिए बनाने के बाद, ये बिल्कुल भी जैसे हलवे का केक बन जाता है ना, इससे वो केकीनेस नहीं आएगी हलवे में। हलवा हलवे की तरह ही रहता है, एकदम बिखरा बिखरा और अलग अलग। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर और फिर से इसे कर देंगे मिक्स। एंड इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स भी। एंड ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि मतलब टेस्ट में तो अच्छा लगता ही है, प्लस फ्रेगरेंस वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड आप इलायची पाउडर ऐड करके देखिए, आपके हलवे की जो रंगत है एक तो वो, और एक तो जो टेस्ट है उसका बिल्कुल बिल्कुल बदल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो। और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब यहाँ हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हमारे काले चने बनाने के लिए। तो सरसों का तेल गरम होने रख दिया है मैंने, 1 कटोरी ली है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने, 1 बड़ा चम्मच जो धनिया का पाउडर होता है वो ले लीजिए, एंड 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एंड 1 चम्मच इसमें हमने डाला है आमचूर पाउडर।
अब गर्म पानी इसमें ऐड कर लेंगे सारे मसालों में, और ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, जितना कटोरी है उतना ही आप पानी ऐड कर लीजिए और चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए ताकि कोई लम्स इसमें ना रहे, एकदम स्मूथ ये बन के तैयार हो जाए। और अब इसे साइड पे रख देंगे और अब जो छोले हम बनाएंगे वो इन्हीं मसालों की हेल्प से बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और हींग। एंड विदाउट एनी डिले हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे छोले, जो काले चने हैं वो। जिससे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे जीरा और हींग में। अभी तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ये जो इसमें बड़ी इलायची है और तेज़ पत्ता है ना, आप इसे निकालिएगा नहीं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ जीरे में और हींग में ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो इस आटे में हमने कसूरी मेथी डाली है, चिली फ्लेक्स जो होती हैं, सूखी लाल मिर्च जो होती है चिली फ्लेक्स, वो डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाला है। तो ये हमारा आटा रेडी है पूरी का। और अब छोले बन जाएंगे तो हम सीधा पूरियाँ बनाएंगे। हलवा भी हमारा रेडी है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के पकाया था ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो जल जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है हमारा मसालों का जो घोल था, वो इसमें ऐड कर दिया और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप ढक दीजिए 10 मिनट के लिए, और आपके छोले बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे और एकदम मसाला जो है उन पर रैप हो जाएगा। ये वाले काले चने वैसे हम लोहे की कढ़ाई में बनाना प्रेफर करते हैं, लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। प्लस जो छोले होते हैं वो एकदम काले काले बन के आते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। बट इसमें भी हमारे छोले इस वाली कढ़ाई में भी अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। और अब देखो कि ये सारे मसाले जो हैं धीरे धीरे आप देखेंगे कि काले चने जो हैं उस पर रैप होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ जो हमारे काले चने हैं वो बिल्कुल बन के रेडी हैं, और जो मसाला है सारा उन पे अच्छे से रैप हो गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे एंड बहुत ही अच्छे बने थे। और बिल्कुल मसाला जो है वो एक एक छोले पे आपको दिखेगा, और टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम पूरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये मैंने कनोला ऑयल लिया है और उसमें हम पूरियाँ अपनी तल रहे हैं, क्योंकि देखिए पूजा और फेस्टिवल्स में ये सब पूरियाँ वूरियाँ तो बनती हैं, वो तो अपनी जगह है ही, प्लस हेल्थ भी अपनी जगह होनी चाहिए। तो कनोला ऑयल आप यूज़ करके देखिए, बहुत ही लाइट ऑयल होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फ्राइंग अगर आप इसमें करते हैं तो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल रहता है, सो इट्स गुड। तो इसमें हम अपनी पूरियाँ रेडी कर लेंगे।
बनावा काहे दी पावा विच बाती मंदर विच आरती जय मां सूहे चूले वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां कौन सुहागन दीवा बाले अमर मैया कौन सुहागन दीवा बाले अमर मैया कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सचियां जोता वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां सर्व सुहागन देवा बालिया मेरी अम्मी सर्व सुहागन देवा बालिया मेरी अम्मी जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मां त्रिकुटा रानी आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये रामनवमी आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, बहुत सारी नई खुशियां लेके आए और बहुत सारे नए अवसर लेके आए। आप सभी सेहतमंद रहें, खुशमंद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, ये मेरी विश है आप सभी को इस रामनवमी पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था, आज सुबह हमने नवमी की थी और हमने सारा प्रसाद वगैरह बनाया। तो इसी उपलक्ष्य में होता है ये, क्योंकि चैत्र नवरात्रियाँ होती हैं और चैत्र नवरात्रि की नवमी को जो राम नवमी जिसे हम कहते हैं, उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये पूजा की जाती है। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये वाली नवमी जो होती है ना, ये डिफरेंट होती हैं उनसे जो हम दिवाली से पहले जो नवरात्रि हम मनाते हैं वो नवरात्रियाँ होती हैं, नवरात्रि जिसे बोलते हैं 9 दिनों की, जिसमें कि ऐसा कहते हैं कि देवी स्वरूप में माँ जो है धरती पे आती हैं। इस नवरात्रि में भी कहते हैं, बट यहाँ पर जो ज़्यादा महत्वता रहती है ना, ये जो नवमी होती है, ये राम नवमी होती है। राम जी का बर्थडे बोला जाता है इसको। तो आज अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार राम जी का हैप्पी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे पहली बात तो। और बाकी तो देखिए, जितना आप जानते हैं चीज़ों को या समझते हैं, या जितना आपको पता चलता रहता है, उस हिसाब से हम उन चीज़ों को मान भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। तो उतनी ही सारी बस चीज़ें होती हैं, कोई किस तरह से मान लेता है, वो किसी तरह से मान लेता है। तो ये था आज का व्लॉग जो आपने देखा होगा। और प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स करके अपने अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। प्लस अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मुझे चेंज करनी चाहिए, मुझे बतानी चाहिए, या मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब तक डिलीवर करनी चाहिए, या फिर कुछ की इस तरह की चीज़ें जो मैं सुधार कर सकती हूँ, कुछ
इन टर्म्स ऑफ कि आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेलकम। तो ये था आज का व्लॉग, और इसी के साथ मैं आज का रामनवमी का व्लॉग करती हूँ एंड। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।